नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं क्लास की जो परीक्षा होगी 2022 में उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश है उस गद्यांश को हमें पढ़ना है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्राभिमानी व्यक्ति के हृदय में कौन सी भावना स्वाभाविक होती है, यानी अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना है वो स्वाभाविक होती है। कौन सा राष्ट्र शीघ्र पराधीन हो जाता है, यानी कौन सा राष्ट्र है वो जल्दी अन्य राष्ट्रों के पराधीन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, आत्मबली व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। प्रश्न संख्या 4, जिसके हृदय में राष्ट्र भक्ति है उसके हृदय में सार्वजनिक हित की बात स्वतः ही आ जाती है, यानी जो अपने देश से प्रेम करता है उसमें सार्वजनिक भावना भी सबसे ज्यादा प्रबल होती है। वाक्य रचना के आधार पर उपयुक्त वाक्य का भेद बताइए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह स्वाधि किसान रहा, अभिमान भरा आंखें में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। यानी ये जो काव्यांश है इसको पढ़कर आपको इनके प्रश्न बताने, प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे पहले में हमने 5 प्रश्न पढ़े, 5 इसमें है। 6 नंबर उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक। 7 नंबर, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है, यानी किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद में आंखों का तारा होना, यानी आंखों का तारा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। काव्यांश में वर्णित पीड़ित व्यक्ति की आंखों में चमक कब आती है। प्रश्न संख्या 11, माता कांचल कृति के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 12, जार्ज पंचम की नाक काने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य प्रकार के शब्दों से होती है, यानी जो आपको रिक्त स्थान दिए गए उनको भरने। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराता है क्या कहलाता है। हिंदी क्रिया के 2 पदों का मूल रूप बताइए। उपसर्ग शब्द के जुड़ के शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वे पढ़ते जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। ये क्या है, रिक्त स्थान, इसकी पूर्ति करनी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। सर्वनाम किसे कहते हैं। समास शब्द की परिभाषा लिखिए। 9 2 11 होना, आप भले हो तो जग भला, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। इस प्रकार से 12 तक जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 4, यानी खंड ब। खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के इनकी उत्तर सीमा 40 है। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया था। इस प्रकार से ये जो प्रश्न 16 तक, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दीजिए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हरी है राजनीति पढ़ी आए, सबूजी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहिए की अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इस प्रकार से इसमें अथवा भी दे रखा। लखन कहा कि हरि हमरे जाना, सुनई देव सब धनुष समाना। इन पद्यांश काव्यांश की क्या करनी है, व्याख्या। अगला प्रश्न 18, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। यानी जो पद्य भाग दे रखा उसकी आपको व्याख्या करनी है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। प्रश्न संख्या 19, बल गोविंद भगत को साधु कहा गया है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें अथवा है, नवाब साहिबा ने अपने खानदानी रईस होने का क्या भाव किस प्रकार प्रकट किया था। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 20, गोपियों ने
के द्वारा हमारी हरी हरी की लकड़ी काटने का क्या तात्पर्य है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 किसी एक पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण के कारण निवारण, सड़क सुरक्षा, कोरोना महामारी, इस पर में से आपको एक क्या करना है, निबंध लिखना। प्रश्न संख्या 22 आपका नाम शंकर है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को, यानी अतिरिक्त और सामग्री मंगवानी है, उसके लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद में अथवा में देखा आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है, अतः जयपुर के विद्यालय में प्रवेश के लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस आशय का प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है अपने बड़े भाई के विवाह पर अपने मित्र को निमंत्रण हेतु लिखिए, या आपको तेज बुखार होने के कारण अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश लिखिए। ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 का हिंदी का प्रश्न पत्र, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।